आपका क्या आएगा? धातु, कील, कांच या फिर लोहा। आपका समय शुरू होता है अब। क्या होगा सही जवाब, बताइए आप। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको? लकड़ी से है कागज, तो इस्पात से आप लोग का क्या आएगा? समय हुआ समाप्त और इस क्वेश्चन का होगा जनाब सही जवाब कील। जैसे भाई मैंने आपको बताया था कि लकड़ी जो है आप लोग की लकड़ी, ये एक तरीके से लुगदी लकड़ी से निकालते हैं और उस लुगदी से कागज बनाते हैं, वैसे इस्पात का उपयोग हम लोग कील बनाने में करते हैं। अब देखिए आपका अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। 7 से आपका 28 आ रहा, तो 2 से आपका क्या आएगा? 12, 16, 8, 24। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम्स अप। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? 7 की 4 से मल्टीप्लाई है तो 28 आ रहा है। 2 की 4 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा आपका? 2 4 जा 8 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8। अब आपको यहाँ पर दिया गया RATTAR आ रहा है, तो PIT से आपका क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर मेरा विपरीत क्रम चल, देखिए RAT PIT, तो इधर भी आपका हो जाएगा PIT हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर सही आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, सूर्य, दिन, तो चंद्रमा का क्या होगा बताइए। बताइए। सूरज का संबंध जैसे दिन से है वैसे ही चंद्रमा का संबंध आपका रात से है, तो इसका सही जवाब होगा आपका रात्रि। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक में बताना है कि कौन आपका चारों विकल्पों में सबसे अलग है। अब आपको और ढूंढना होगा सबसे अलग विकल्प कौन सा है। तो पहला सवाल आपके सामने, 21, 37, 42, 26, 35, 51, 56, 38। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने देखा कि 37 और 21 में मैंने माइनस किया, तो 37 और 21 का जो डिफरेंस सर देखिए, 7 में गया 6, 3 में 2 गया 16 बचा, 12 में 6 गया 6, 3 में 2 गया 16 बचा। 51 और 35 की बात करेंगे यहाँ पर, तो भाई 11 में 5 गया 6, 4 में 3 गया 16 बचा। लेकिन इधर आप घटाओगे यहाँ पर भाई 56 और 38, तो भाई 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 8 8 16, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा। तो सभी जगह आपका 16 बच रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 18 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। गेहूं, सरसों, जौ, मक्का। गेहूं, सरसों, जौ और मक्का, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए।
देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी ये सवाल आपको पढ़ाया है, लगभग सब कुछ रिपीट ही रहता है। देखिए मैंने ये सारे सवाल आपको बहुत बार पढ़ाए हैं और ये आपका एमटीएस में, जीडी में, हर पेपर में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका इस पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सरसों सबसे अलग होगी, क्योंकि सरसों आपके तिलहन की फसल है, बाकी सारे आप लोग के अन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बस, स्कूटर, कार, साइकिल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइकिल। ठीक है ना, क्योंकि बाकी सभी चीजों के लिए आपका इंजन और उसके लिए ईंधन चाहिए होता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, ACE, GIK, JLM, SUW, इन चारों में मेरा सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, J, K, L, J, K, L, M, N, तो यहां देखिए +2+1 हो गया, STUVW। ठीक है, तो दोस्तों क्या देखा आप लोगों ने यहां पर कि सभी जगह +2+2+2 चल रहा था, लेकिन यहां पर +2+1 आ गया। तो ऐसे में अगर आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है सी वाला, तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो बताइए दोस्तों, यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करे। 2, 5, 9, 20 और 27। अगला स्टेप क्या होगा ये आप लोग मुझे बताइए। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा। और बाकी लोगों के लिए दोस्तों मैंने जो है मिसिंग नंबर से कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों एक सवाल हमारे सामने यहाँ पर दिया गया इस तरीके से, यहाँ लिखा है 17, यहाँ लिखा है 29, यहाँ लिखा है 51, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसको बताइए। ओके, तो प्यारे साथियों अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। आपके ऑप्शन है 7, 9, 13, 51, ये 4 विकल्प हैं। चलिए बाकी लोगों को मैं ये सवाल बताता हूँ। देखिए इसमें मेरा क्रम क्या चल रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। 2, 3, 5, 5, 4, 9, ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्रम चल रहा है। 9 के बाद आपका देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा था, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, फिर आ रहा है 20, फिर आ रहा है 27। तो पहले मैंने 3 जोड़ा, 2, 3, 5, फिर मैंने 4 जोड़ा यहाँ पर, 5, 4, 9, फिर मैं 5 जोड़ूंगा तो 9 और 5 मेरा 14 आ जाएगा। तो इसके जगह पर क्या आएगा, 14 आएगा। फिर मैं 6 जोड़ूंगा तो 20, 7 जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आते हैं इस सवाल पे, 3, 5, 2, 8, 3, 5, 7, 5, यहां पर क्या आएगा बताइए। तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो ऐसे में हमारा सही जवाब क्या होगा। ध्यान से देखिए भाई, वीडियो को लाइक करते रहिए सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर 3 और 5, तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, 3 पंजे 15, 2 जोड़ा तो 17 आ गया। फिर देखिए मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी कि 8 3 24, 24 और 5 हो जाएगा 29। फिर देखिए मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 7 पंजे 35, है ना, इनकी मैंने मल्टीप्लाई करी तो क्या जोड़ें कि 51 हो जाए। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज को समझते रहिए, यहाँ पर एक एक पॉइंट को आप लोग यहाँ पर समझते रहिए, देखते रहिए। तो भाई मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 छंग 42, 42 में अगर आप जोड़ेंगे 9, 42 में अगर आप जोड़ेंगे 9, 51 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। निम्नलिखित संख्या में अनुक्रम में ऐसे कितने हैं जिनके बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या थी। ऐसे कितने, क्या 9 है। ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या आ रही है, पहले विषम संख्या आ रही है। जिनके पहले आ रही है विषम संख्या और बाद में आ रही है आप लोग की सम संख्या। तो देखिए दोस्तों 9 है, 9 के पहले ऑड है, नहीं है। 9 के पहले ऑड है, बाद में इवन नहीं है। 9 के पहले ऑड है, बाद में इवन है, पहला पेयर तैयार हो गया। 9 के पहले ऑड है, बाद में इवन है, दूसरा वाला मेरा तैयार हो गया। 9 के पहले इवन है, गलत। तो ऐसे में दोस्तों मुझे केवल 2 ही पेयर नजर आ रहे हैं, बाकी आप लोग देखकर बताइए कोई पेयर है।
तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा, केवल 2 पेयर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर अगर आ रहा है 2, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होगा आपका सही जवाब। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, सभी लोग बताइएगा। यहां पर आपका लिखा दोस्तों क्या है, 3 है, 2 है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। 3 2 1 है, 8 है, 6 है, 8 दे रखा है, ठीक है ना। यहां पर आपका 6 है, 11 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर आप लोग दे रखा है 6 है, 9 है, यहाँ 27 दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग का पैटर्न में क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कि यहाँ से हमारा सही जवाब क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर हमारा डी होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग प्रयास कीजिए और बताइए। देखिए मैंने यहाँ पर देखा, इस सवाल का मैं लॉजिक समझा। देखिए 3 में से मैंने 2 घटाया, 1 बचा। 8 में से 6 घटाया, मेरा देखिए कितना बच रहा है। 8 में से मैंने यहाँ पर 6 घटाया तो 2 बचा। इधर मैंने दोस्तों क्या करा, 11 में से 6 घटाया तो मेरा 5 बचेगा। 11 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इधर 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ 1 बच रहा है तो 1 का 1 आ रहा है, यहाँ 2 का 8 आ रहा है, यहाँ 3 का 27 आ रहा है। तो तुरंत मेरे बात दिमाग में क्लिक कर गई कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 125। सवाल बहुत बढ़िया था। तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ से 125 आ रहा है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का सवाल का जवाब राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। ऐसे दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और है। यहाँ आपका दोस्तों क्या लिखा हो, यहाँ पर एक सवाल आप लोग और लगाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों 25, यहाँ है 17 और नीचे आपका आ रहा है 6। यहाँ आपका है 38, यहाँ दे रखा है आपको 18, नीचे आ रहा है 8, यहाँ आपको दे रखा है 89, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ दे रखा है 16 और आपके ऑप्शन दे रखे हैं 16, 20, 15, 30। चलिए दोस्तों बताइए, 25, 6, 17, 38, 8, 18, 89, 16। तो इससे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है आप लोग के लिए। तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग जो है क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से चीज़ों को सीखते रहिए। हर एक चीज़ को यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। एक एक चीज़ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए लगाइए, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कैसे लगाना है। अब आपने 25 देखा और 17 देखा, तो 25 और 17 को जोड़ा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 3 और 4 42 हो जाएगा। अब 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 छंग 42 हो गया, 7 छंग हमारा 42 हो गया। ऐसे ही मत रखा 38 और 18, 38 में मैंने 18 को जोड़ दिया तो 8 8 16, 3 4 1 5 56 हो गया। 56 को 7 से घटा, 7 8 56 आ गया, तो यहाँ पर देखिए 8 आ गया। ऐसे ही सेम 89 में इन लोगों ने 16 को जोड़ा तो कितना हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 और 6 15, 9 और 1 10, 105, 7 से करेंगे डिवाइड, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो मेरा यहाँ से सही जवाब क्या आ रहा है, मेरा यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा यहाँ से 15 आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर 15 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिए, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। अब आपका अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, मेहनत करना है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन से आपका कौन सा शब्द नहीं बनेगा, टेलर, TAILOR बन जाएगा एक्शन, A
CTION बन जाएगा क्रिएट, CREATE बन जाएगा ब्रेथ, BREATH नहीं है तो ब्रेथ हमारा नहीं बनेगा। तो अगर आपका आंसर ब्रेथ आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा आप लोग। आइए प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो आपको बताना है सार्थक क्रम क्या होगा। ठीक है, शब्द, पैराग्राफ, वाक्य या फिर अक्षर। तो आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने है, देखते हैं कौन बताएगा आप लोगों में से कि इस सवाल का मेरा सही जवाब क्या होगा। और बाकी देखिए ये आसान सवाल है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा और तरीके के सवाल पूछता हूँ, थोड़े और टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 2 और 7, ठीक है ना, 2, 7, 23 और यहाँ पर आपको दे रखा है 5, 9, 11, 5, 9, यहाँ 11 दे रखा है, 5, 9, 11। फिर आपको नीचे दे रखा है यहाँ पर, फिर बोल रहा है कि कह रहा है कि 11, 4, 45 ले रखा है। तो आपको बताना है कि 3, 10 से क्या होगा ये ज्ञात करना है। इस तरीके से कुछ उन्होंने फलान सी इमेज बनाई, इस तरीके से ऐसा कुछ करके बनाया इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों मुझे बताइए कि यहाँ पर मेरा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर, चलिए मैं ऑप्शन प्रोवाइड करा दूँ। यहाँ पर ऑप्शन मेरा दे रखा है यहाँ पर 50, 46, 53, 99। और देखिए बाकी देखिए इस सवाल की बात करेंगे। देखो सबसे पहले आता है अक्षर। एक एक अक्षर मिलाकर बनता है शब्द और शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य, वाक्य से बनते हैं पैराग्राफ। तो पहले आ जाएगा 4, फिर आएगा शब्द, फिर आएगा मेरा यहाँ पर वाक्य नंबर 2, वाक्य जो है नंबर 3 है, कहाँ गया यहाँ पर, ये है, और फिर आएगा पैराग्राफ। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा 4, 1, 3, 2। तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 4, 1, 3, 2 बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे मित्रों इस सवाल की बात करेंगे। यहाँ क्या चल रहा है, हम लोगों ने उसको क्या किया, 7 और 2 का डिफरेंस निकाला जो कि 5 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। 5 का मैंने स्क्वायर किया 25 और 25 में ये जो वैल्यू है 2, मैंने 25 में 2 घटाया तो ये 23 आ गया, ये लिखा है 23। सेम देखिए दोस्तों क्या किया, 9 में से 5 घटाया तो बचेगा 4। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से अगर छोटा वाला नंबर घटाएंगे 5 तो 16 में 5 घटाएंगे तो 11 बचेगा। सेम 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा मेरा 7, 4, 11, 7 बचेगा। 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49, 49 में अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 45, ये लिखा है। ऐसे 10 और 3 का डिफरेंस मेरा आ जाएगा दोस्तों 7। यहां पर भी कितना बचेगा दोस्तों, 49 का 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा भाई। और इसमें से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 9 में 3 जाएगा 6, 46 बचेगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा 46। तो अगर आपका आंसर 46 आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपका अगला सवाल, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम पर रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह जो उसे पूरा करेगा। बी ब्लैंक वाई ब्लैंक ब्लैंक वी वाई ब्लैंक वी ब्लैंक ब्लैंक वाई टी। वाई टी, वाई टी, बी वाई टी, बी वाई टी, बी वाई टी। तो लॉजिक आ रहा है डबल बी वाई टी, ये हमारा लॉजिक है। तो डबल बी वाई टी देखिए बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी। ऐसे में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो साथियों अगर आपका आंसर आ रहा है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आप लोग के सामने, इसको देखिए। एक सवाल बहुत ही धमाकेदार आपको दिया गया है कि एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए जो है रुक जाती है, जिसे जो है 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए, जिससे कि दोस्तों क्या हो 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है आपकी बी निकल जाए। तो रेलगाड़ी बी की गति जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा बताइए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी में आ जाएगा 225 मीटर लंबी, 375 मीटर लंबी, ये टोटल डिस्टेंस हो गई मीटर मीटर। चाल दे रखिए 90,
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ताकि मीटर प्रति सेकंड में हो जाए। 18 पंजे 90, 55 25, ऊपर आ जाएगा 5 5 10, 7 3 10, 3 3 600, नीचे आ जाएगा 25। अब मेरा कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 25 दूनी 50, 10 बचा 25 चौक 100, तो मेरा समय लगेगा 24 सेकंड का। ठीक है, तो अगर आपका आंसर 24 सेकंड आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया, ये रहा। तो दोस्तों एक आपको यहां पर क्या दिया गया है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टेबल दे रखी है। यहां पर लिखा है 1 2 3, 1 2 3, 11 7 5, याद रखा आपको 120, 45, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आप लोग को दिए गए यहाँ पर दोस्तों कितने, ऑप्शन दिए गए 16, ठीक है ना, 18, 17, 55। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि यहां से हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए। अब मैं इस सवाल को लगाने के लिए सभी को 30 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड। क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? टाइम अप। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका दे रखा है 1 11 120, तो यहाँ पर अगर 11 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 121, ये आएगा 1, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 120। सेम यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों क्या, 2, और नीचे दे रखा है 7, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 7 का आएगा 49, तो 49 और 4 का डिफरेंस आ जाएगा 45। सेम यहाँ पर दे रखा है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 का डिफरेंस आ जाएगा 16। तो अगर आप लोगों में से क्लास में किसी का भी अगर आंसर 16 आया है तो बिल्कुल राइट है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। कुछ समीकरण जो है किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 6 5 9 6 5 9, 4 7 3 7 4 3, तो 9 2 8 से क्या होगा बताइए। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, इसको बच्चा भी लगा लेगा, लेकिन आज मैं आप सभी को एक ऐसा सवाल देने जा रहा हूं जिसका जवाब केवल मुश्किल से 5% बच्चों ने ही दिया था, बाकी सारे बच्चे फेल हुए सवाल का जवाब देने में। देखते हैं कि क्या आज भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं या हर बार की तरह आज भी आप इस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। तो 2 2 2, 3 2 1, ठीक है ना, 2 3 4। अगला वाला स्टेप आपका दोस्तों क्या होगा, ये आपको निकालना है। यहां पर आपको वैल्यू दे रखी है 25 64 और दे रखा है आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब जैसे कि ऑप्शन आप लोग को क्या क्या दिए गए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आप लोग के 36, ऑप्शन दिए गए आप लोग के 81, ऑप्शन दिए गए दोस्तों यहाँ पर आपके 64, ऑप्शन दिए गए दोस्तों आप लोग के 121। तो यहां पर आपको क्या लगता है भाई कि इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या आप लोग दे पाएंगे। अब देखिए ये वाला सवाल तो बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था। देखिए ये लिखा है 6 5 9 लिखा है, 6 5 9 लिखा है, ये लिखा है दोस्तों 7 4 3 लिखा है, तो ये कितना होगा भाई 2 9 8 हो जाएगा। तो मतलब डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 9 8 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोग का जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। इस सवाल का जवाब क्या आप दे पाएंगे? देखिए क्या लिखा है आपका 2 है 2 है 2 है, इधर 3 2 1, ये 2 3 4 है, इधर 25 64। हमें अगला स्टेप यहाँ पर बताना है। तो साथियों क्या लगता है कि यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? अब समझिए आप लोग, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, देखिए ये देखिए आपका ये 2 3 ये सीरीज में, तो 2 + 3 जोड़ा हमने यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। ये जो नीचे वाली जो रो है इसको मान लीजिए ये है नंबर रो ऑफ पावर, यहाँ पर आपको पावर दे रखी है, तो ये 5 की पावर 2 लिखेंगे तो ये 25 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे हमने इसको जोड़ा, यहाँ पर 2 और 2 दे रखा है 4,
2 + 2 हमारा 4 आ गया। अगर आप 4 पर पावर 3 लगाओगे तो ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। आ रहा है? सेम यहां पर आप लोग देखिए क्या देखा हमारा 2 + 1 ये हमारा 3 आ जाएगा। अगर 3 पर पावर 4 लगाएं तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 निम 81। तो यहां से आप लोगों का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा 81 आएगा। है ना बढ़िया सवाल एकदम बिल्कुल। तो जिन दोस्तों का भी आंसर यहाँ पर 81 आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? एक विशिष्ट कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पर ये कोड आपका ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आप लोग के लिए ये जो है आपका कोड किसके लिए लिखा जाएगा? देखिए उल्टा ही पूछ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। SELECTION इधर भी सेम आपका लिखा हुआ जी, अपोजिट क्रम में लिखा हो, विपरीत क्रम में। S से E से L से ECITON लिखा हुआ है आप लोगों का सिलेक्शन, ठीक है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इंडिया के लिए तो किस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आएगा ये आप लोग बताइए। तो साथियों क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें भी आपका क्रम चलेगा आपका INDIA, तो इसका कोड हमारा आ जाएगा इंडिया। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है इंडिया आ रहा है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया। एक व्यक्ति पूरब की ओर जाता है 5 किलोमीटर, वह दाईं ओर मुड़ा 4 चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 5 चला, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? देखिए दिशाओं के विषय में बहुत बार आपको बताया। ये आपका क्या उत्तर है यानी कि नॉर्थ, ये आपका दक्षिण है यानी कि साउथ है, ये आपका ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, ठीक है, ये आपको दिया गया। अब व्यक्ति जा रहा है पूरब की ओर 5 किलोमीटर। सबसे पहले व्यक्ति आपका गया है पूरब की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर, फिर यहां से मुड़ेगा दाईं ओर, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो दाईं ओर मुड़ा है और 4 चला है, मतलब राइट साइड में मुड़ा है और चलता है कितना है? 4 किलोमीटर चलता है। तो भाई ये 4 किलोमीटर चल गया। फिर बाईं ओर मुड़ा 5 चला। अब यहां से दोस्तों अगर ये बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो अब चला है 5 किलोमीटर चला है। तो बताइए कि अब ये किस दिशा में चल रहा है? तो ये भाई किस दिशा में जा रहा है आप लोग का साथियों? ये जा रहा है आपका पूरब में। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर पूरब है, बिल्कुल आप सभी लोग सही बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है, तो आपका सबसे लंबा इसमें कौन होगा ये ज्ञात करना है। देखिए उमेश जो है आपका सतीश से लंबा है, ठीक है ना। तो उमेश जो हो गया आप लोग का ये बड़ा हो गया, किससे हो गया? सतीश से। अब देखिए दोस्तों सुरेश जो है आप लोग का लेंथ में नीरज से आप लोग का छोटा है, ठीक है। सुरेश की बात करेंगे यहां पर तो ये आपका नीरज से छोटा हो गया। तो यहां पर लिख लिया हमने यहाँ पर सुरेश, ये देखिए SU बना रहे सुरेश के लिए SU, ये छोटा है आप लोग का नीरज से, भाई नीरज बड़ा हो गया लेकिन भाई उमेश से लंबा है। तो अब आपको बताना है कि उमेश होगा, सुरेश होगा, सतीश होगा या फिर नीरज होगा। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट आप लगाइए। देखिए उमेश सतीश से लंबा है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो उमेश आप लोग का जो है सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, नीरज से छोटा है आपका सुरेश, SU सुरेश है, और सतीश को मैंने ST मान लिया, किंतु ये उमेश से लंबा है, ठीक है ना। जो सुरेश है नीरज से छोटा है लेकिन ये आपका उमेश से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आप लोगों ने चूज किया है नीरज तो बिल्कुल आप लोगों का यहां से ये जवाब जो आएगा बिल्कुल सही आ रहा है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नीरज हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, आपको क्या दिया गया? सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं और सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। सभी खिलाड़ी सभ्य हैं और सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों में आपको क्या लगता है? केवल पहला निष्कर्ष सही होगा, दूसरा सही होगा, दोनों आपके सही होंगे? ना तो मेरा पहला सही है और ना ही आप लोग का दूसरा सही है, बताइए। देखिए दोस्तों अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो क्या लगता है आपको? शिक्षित से शिक्षित कट जाएगा, सभी खिलाड़ी जो हैं सभ्य हैं, ये मेरा आ जाएगा पहला वाला कि सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। अब सभी सभ्य खिलाड़ी हैं, ए को कभी भी ए में चेंज नहीं करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला ही मेरा प्यारे दोस्तों निष्कर्ष फॉलो करता है। तो मेरा सही जवाब क्या होगा? केवल पहला वाला राइट हो जाएगा। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है तो एक लाइन, 2, 3 और ये 4। तो ऐसा वाला देखिए, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। आपका केवल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे लाडलो, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला सवाल लगाइए। 16, 12, 13, 32, 4, 26, 48 से क्या आएगा? आगे आ रहा है 39। तो देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा। देखिए दोस्तों, 16 और 32 को मैंने जोड़ा, 6, 2, 8, 3, 1, 4, 48, ठीक है ना। 12, 4 को जोड़ेंगे तो मेरा 16 आना चाहिए, नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब सवाल में त्रुटि है। तो प्यारे साथियों, मैंने देखा सवाल में यहाँ पर 24 दिया गया, ठीक है ना। 13 और 26 को अगर आप जोड़ रहे हो तो 39 आ रहा है, 16 और 32 को जोड़ा आपका 48 आ रहा है, तो सवाल ही गलत था। अब सवाल में यहाँ पर 24 होगा तब आएगा आपका। देखिए 12 है और ये 24, इसको जोड़िए, 4, 2, 6, 2, 1, 3, 36। तो अब आपका 36 आ जाएगा। देखा।